व्हेन आई वाज बोर्न मेरे पापा बहुत इमोशनल हो गए थे, बहुत ज़्यादा। उनको हमेशा से सबसे पहले मतलब बेटी चाहिए थी, और वो मैं हो गई तो वो बहुत खुश हो गए। मेरी मम्मी इतने ज़्यादा इमोशनल, और मैं पूरी फैमिली में पूरी मतलब कहते हैं ना कि दादा दादी नाना नानी चाचा चाची सबकी लाडली थी, सबकी बहुत ज़्यादा लाडली थी। और जब मैं स्कूल जाती थी मैं कभी मतलब अकेली नहीं रही। मेरे पापा ने मुझे इतने प्रोटेक्टिव थे मेरे पापा मेरे लिए। जब भी मैं कहीं जाती थी वो खुद मुझे लेकर जाते थे, कहीं घुमाने, कहीं कुछ खिलाने, या कहीं पे भी। ही इज़ ऑलवेज बिन देयर फॉर मी। और मेरी मम्मा तो इमोशनल इतने ज़्यादा, बाय गॉड बहुत ज़्यादा। कुछ भी अगर बात होती थी तो मेरी मम्मा बहुत इमोशनल हो जाती थी, और मुझे कभी कुछ काम करने ही नहीं दिया। सारे कहते थे कि नहीं कल को इसकी शादी होगी, इसको कुछ सिखा दो, इसको खाना बनाना सिखा दो। बट नहीं, मेरी मम्मा कहते कोई बात नहीं, बाद में सीख लेगी, अभी मेरी बेटी कोई काम नहीं करेगी, रेस्ट करेगी सिर्फ। और मेरी सिस्टर तो बस वो मेरी मम्मा है, दूसरी मम्मा। शी इज़ माई सेकेंड मॉम। मतलब इतना मेरे लिए वरिड, इतना मेरे लिए केयरिंग, सब कुछ। अब जैसे मेरी शादी होने जा रही है तो वो मेरे लिए सब कुछ करना चाहती है। दुनिया की सारी चीज़, सारी दुनिया मेरे कदमों में ला के रखना चाहती है कि नहीं मेरी दीदी को इस चीज़ की कमी ना हो, मेरी दीदी की वेडिंग पूरी फेरी टेल वेडिंग होनी चाहिए। ये चीज़ डेकोरेशन से लेके, फोटोग्राफी से लेके, छोटी छोटी चीज़ की अच्छा ये ड्रेस डालेगी दीदी मेरी, ऐसा करेगी वैसा करेगी, ये मेकअप, ये हेयर स्टाइल, सब कुछ। सब मेरी सिस्टर इतना ध्यान रखती है, मेरी छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखती है। और मेरा भाई वो तो मेरी इतनी केयर करता है, इतनी ज़्यादा केयर करता है ना कि बस क्या बताऊँ मैं। वो मेरे को किसी बात की, उसको कुछ ना नहीं करता। मुझे कुछ भी चाहिए, हाँ मैं अभी करता हूँ। छोटी की कोई बात नहीं सुनेगा, मेरी बहन चारू की कोई बात नहीं मानेगा, बट मेरी एक भी बात नहीं डालेगा, कुछ भी नहीं डालता। इनफैक्ट मेरी फ्रेंड्स भी कहती होती थी जब हम स्कूल में थे कि नहीं कि मतलब ये आशु तो हमेशा इसकी हर एक बात मानता है, एक इसकी आवाज़ उठाने की देर है और वो काम वो हमेशा कर देता है। अभी भी इनफैक्ट हम कहते हैं कि नहीं बड़ा हो गया है तो शायद नहीं करेगा, या अब्रॉड गया था तो शायद अब नहीं करेगा, अब वो बात नहीं रहेगी, अब चेंज हो गया होगा। बट नो, ही इज़ ऑलवेज द सेम एंड इज़ ऑलवेज विल बी द सेम टू मी एटलीस्ट। बट फॉर द फैमिली, फॉर द होल फैमिली, बिकॉज ही इज़ सो क्यूट, ही इज़ सो क्यूट। और अब इनसे मिलने के बाद मैं कभी भी लव मैरिज में मैंने कभी विश्वास नहीं किया, बिकॉज मैं सब देखती थी तो कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने सब कुछ अपने मम्मी पापा पे छोड़ रखा था। ऑलवेज मैं हमेशा यही सोचती थी कि अरेंज मैरिज हो मेरी, मेरे मम्मी पापा चूज़ करें, वो मेरे लिए बहुत बेस्ट चूज़ करेंगे। तो ये मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी थी और वो उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई। वो भी यही सोचते थे कि हमें एक ऐसा इंसान चाहिए, एक ऐसी फैमिली चाहिए जो बिल्कुल हमारे जैसी हो, जो हमारी फैमिली में घुल मिल जाए। और ये बिल्कुल उसी तरह से हैं। हिज नेम इज़ अनुभव, और हम जनवरी में मिले थे 2 जनवरी, एंड वी फर्स्ट मेट देयर। और हमने इतनी बातें की, आज तक मैंने किसी से इतनी बात नहीं की होगी ट्रूली। हमने बहुत बात की, और ही मेड मी कंफर्टेबल, ही मेड मी रियली रियली कंफर्टेबल। उन्होंने मुझे इतना हंसाया, इतनी अच्छी अच्छी बातें की मुझसे। और मतलब उनसे मिलने के बाद सेकंड थॉट्स आए ही नहीं, बिल्कुल भी सेकंड थॉट्स नहीं आए कि हमें कुछ और सोचने की ज़रूरत है, या कि नहीं हम एक दो बार और मिले, बिल्कुल भी नहीं। इट्स द फर्स्ट मीटिंग। आई मीन हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट साइट पे जैसे कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, बट वी न्यू कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, हम एक दूसरे का साथ चाहते हैं। एंड ही ऑलवेज बिन देयर फॉर मी। और वो भी बिल्कुल मेरे पापा की तरह है, मेरी केयर करते हैं, मुझे हमेशा हंसते हुए देखना चाहते हैं। वो साफ कहते हैं कि तुझे कभी किसी चीज़ की कमी की नहीं होगी, हमेशा हंसती रहे तू और हमेशा खुश रहे। बस मैं यही चाहती हूँ कि उनके साथ हमेशा हमारी लाइफ यूँ ही चलती रहे, हंसी खुशी। थैंक यू। आला लिख दिता काडा ही उत्ते नाम वे, ले आवी टौर जी कड़ा के तू बरात नू। हुण लोक जिथे खड़ खड़ वेखदे, यादगार जी बना दे मुलाकात नू, यादगार जी बना दे मुलाकात नू, यादगार जी बना दे मुलाकात नू। तेरे सेरे नाल वेखी मेरे चूड़े दी फोटो जड़निया सोहणिया फ्रेम च, वे तू ही है प्लेयर मेरे नाल दा, जिंदगी दी सोहनी इस गेम च। मैं भी रब दा करूंगी शुकराना वे, सच्ची रब दा करूंगी शुकराना वे, तेरा जिंदगी च मिले होए साथ नू।
ਤੱਕ ਵੇਖੇ ਸੀ ਵੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਜੱਟਾ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖੇ ਸੀ ਵੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਜੱਟਾ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਸਮਾਈਲ ਵੇ ਨੈਣ ਤੇਰਿਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਏ। ਕੱਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਤੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਤੀ, ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹਾਵੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ। ਆ ਲੈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਵੇ ਨਿਆਵੀਂ ਟੌਰ ਜੀ ਕਢਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਰਾਤ ਨੂੰ। ਆ ਲੈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਵੇ ਨਿਆਵੀਂ ਟੌਰ ਜੀ ਕਢਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਰਾਤ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਵੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉ ਰਵਨੀਤ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਵੇ। ਹਾਏ ਵੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉ ਰਵਨੀਤ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਵੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਰ ਕੱਢਣ ਹਾਂ ਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜਿਹੇ ਸਾਂਭੀ ਰਹੀ ਯਾਰ ਵੇ। ਤੇਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਸੁਪਰ ਇਮੇਜ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਸੁਪਰ ਇਮੇਜ ਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਆ ਲੈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਵੇ ਨਿਆਵੀਂ ਟੌਰ ਜੀ ਕਢਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਰਾਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਖੜ ਵੇਖਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਜੀ ਬਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ। ਆ ਲੈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਵੇ ਨਿਆਵੀਂ ਟੌਰ ਜੀ ਕਢਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਰਾਤ ਨੂੰ। ਓ ਤਾਰੇ 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 ਨੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਓ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਲਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਮੁਟਿਆਰੇ, ਓ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ।